नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम विथ विक्का क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जो जो इस रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट में जो जो सवाल पूछा गया है दोस्तों, वही आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिया है रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का हमारे का आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक संख्या ज्ञात करना है हमें, इस प्रश्न चिन्ह पे एक संख्या ज्ञात करना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए इन सब में पहले वाले में दूसरे, तीसरे और चौथे वाले में जिस प्रकार ये अंक आपस में संबंधित हैं उसी प्रकार इनको कैलकुलेट करके निकालना है हमें इसका मान, इस वाले का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिया है 5, 7, 24, 11। इनका आपस में कैसे रिलेशन है चलिए बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5 अगर प्लस करेंगे, 5, 7, 7, 5, 12, 12 में अगर 11 जोड़ते हैं दोस्तों, 12 में अगर 11 जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा 23, जो कि यहाँ 24 दिया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये वाले लॉजिक से ये होगा। चलिए दूसरे वाले लॉजिक से करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। यहाँ पर देखिए 5 गुणे 7, 5 7 35, 35 में 11 माइनस करेंगे अगर तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पे 3, 2। आ गया 24। ये वाली संख्या है, इन दोनों का गुणा करके और ये वाली जो संख्या है इसका माइनस कर देंगे, जो इन दोनों की गुणा करने पर प्राप्त हुआ संख्या। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं ये कैसे आया है दोस्तों। उसी प्रकार ये भी आया है, चलिए मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पे दिया है 9, 8, 9 गुणे 8, 9 8 72, 72 में अगर -15 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 57 दोस्तों। यहाँ ये हो गया 57, ये वाली संख्या बीच वाली आ गई है। इसी प्रकार हम लोग करेंगे इस वाली तीसरी वाली संख्या को। तीसरी वाली दी है, ये 12 है, 12 गुणे 3, 12 गुणे 3 36 आ गया। 36 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 33। यहाँ पे बीच वाली संख्या हमें प्राप्त हो गई है। अब चलिए ये वाली देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 दिया है, 7 जिसका मान ज्ञात करना है हमें, ये वाली संख्या 13 गुणे 7, 91 आया यहाँ पर। इस 13 सतह 91 माइनस 21, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 7। ये देखिए दोस्तों हमारा आ गया ऑप्शन बी, 70 हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, डी ई का भाई है और ई एफ का पति है, एफ जी की बहन है। तो जी सी बी की माँ है, जो बी है उसकी माँ ए है। माँ है तो ये हो जाएगी महिला, इसको माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तब जाके बी सी की बहन है, बी जो है वो सी की बहन है, ये भी महिला हो गई। सी डी का पिता है, सी जो है वो डी का पिता है, ये पिता है तो पुरुष हो गया। उसके बाद डी ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई है, ई का भाई डी है, ये भी भाई है, पुरुष हो गया। ई एफ का पति है, ई जो है वो एफ का पति है और ये उसकी पत्नी है, एफ ई पति और एफ पत्नी। एफ जी की बहन है, एफ जो है वो जी की बहन है,
सी एफ से क्या संबंध है, सी का एफ से क्या संबंध है। ये देखिए यहाँ पर आपको बताता हूँ। ये सी है जो, इसका एफ से क्या संबंध है, इससे एफ से, तो ये सी डी का पिता है, डी का पिता, सी का बेटा डी हो गया, और ये ई इसमें दिया है डी ई का भाई है, ई का भाई है डी, तो ये भाई हो गया, दोनों भाई हो गए, पुरुष है ना, दोनों भाई हो गए। देखिए यहाँ पे प्लस से डिनोट करना था ना मैंने, तो दोनों भाई हो गए ये। उसके बाद ये यहाँ पर इसकी पत्नी है, ई एफ की पत्नी है, एफ जो है ई की पत्नी है, तो ये इसकी पत्नी हो गई। और इसमें पूछा है सी का एफ से क्या संबंध है, तो ये इसका बेटा, बेटा का भाई, भाई की पत्नी, तो यहाँ पर पति, इसका पति ई, पति के पिता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। पति के पिता से सी का एफ से इस प्रकार संबंध है, पति के पिता से। ठीक है, चलिए अगला वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ये वाली, इसमें क्या लॉजिक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। लुप्त संख्या वाली क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है 5 7 32, 5 7 32, यहाँ पर देखिए 5 32, 5 5 25, 5 का अगर स्क्वायर करेंगे और इसको गुणे ना करके प्लस कर देता हूँ, 25 प्लस 7 आ गया 32। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें मिल गया ये संख्या, इसमें यहाँ पर गुणा करने पर नहीं आएगा, प्लस कर दिया मैंने, हो गया तब जाके। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ये वाली संख्या को देखते हैं, 15 5 और 223, 15 का अगर स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे अगर, तो आ गया आपका 225, 15 का स्क्वायर 225 हो गया। 225 में 5 प्लस कर देंगे, ये वाली संख्या 5, उसके बाद आपका आ गया 230। इसी प्रकार ये वाली संख्या देखते हैं, ये वाली संख्या हो गई 6, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है। ये वाली 6 का 2 बार गुणा करके देखते हैं, 36 आ गया। 36 में दोस्तों क्या जोड़ेंगे, 42 आए। 36 में 6 जोड़ने पर 42 आ रहा है, देखिए 36 6 42, 36 6 42 हो गया ना, तो इसमें 6 जोड़ने पर यहाँ पर संख्या 6 होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुणा और गुणे का अर्थ है प्लस, तो निम्न दिए गए प्रश्न का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोगों को देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन है नहीं। चलिए मैं आपको आसानी तरीके से बताता हूँ कैसे क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लस दिया है, सबसे पहले ये जो मान है हम लोगों को लिख लेना है 117। यहाँ पर देखिए प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर माइनस दिया है, माइनस का अर्थ बोला है भाग है, तो यहाँ पर हम भाग कर लेते हैं। उसके बाद दिया है 13, चलिए 13 को लिख लेते हैं, भाग, यहाँ पर देखिए भाग, एक मिनट दिखा रहा हूँ, भाग जो है भाग का अर्थ है गुणा दोस्तों, यहाँ पर देखिए गुणा, तो यहाँ पर भाग का अर्थ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग गुणे करके 6 लिख लेते हैं। उसके बाद दिया है यहाँ पर प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस को करके ऐसे करके देख लेते हैं, 6 माइनस 24, यहाँ पर अब देखिए फिर से 24 हो गया। अब गुणे का अर्थ है प्लस, यहाँ पर अब गुणे का अर्थ प्लस करके 26, ये देखिए इस तरह से बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है 117 भागे 13,
13 से अगर 117 में भाग देंगे तब 9 आएगा यहाँ पर। 13 से अगर इसको काटेंगे तो 9 आ गया। उसके बाद यहाँ पर 9 गुणे 6 माइनस 2 24 प्लस 26। यहाँ पर 9 गुणे 6 9 छक 54 माइनस 24 प्लस 26। 54 से 24 को घटाएंगे तो आ गया आपका 30 प्लस 26। 30 में 26 जोड़ेंगे आ गया 56। 56 आ गया दोस्तों हमारा सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगर दोस्तों ये वाला नहीं सही समझ में आया होगा तो आप लोगों को फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए 117 माइनस 13 भागे 6 प्लस 24 गुणे 26 दिया है ना। तब यहाँ पर मैंने उस संख्या को 117 जो दिया है उसको यहाँ पर लिख लिया। फिर यहाँ जो बोला है जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करके माइनस का बोला था भाग होगा, माइनस का अर्थ भाग का अर्थ बोला था गुणा होगा, उसके बाद प्लस का अर्थ माइनस और गुणे का अर्थ प्लस। तो वैसे मैंने इसके क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद इनका आपस में काट पीट कर आंसर लाया है। तो देखिए चलिए बताता हूँ। जैसे 13 है, यहाँ पर 13 है तो 13 का 117 में भाग देंगे तो 9 आएगा। 13 9 117। 13 का 9 से गुणा करेंगे तो 117 आया, तो कट गया यहाँ पर 9 हो गया। उसके बाद हमारे पास बचा 6, यहाँ पे जो बचा है 24 26। 6 माइनस 24 प्लस 26 कर दिया। फिर यहाँ पर जो गुणा दिया है 9 छक 54, गुणे करके 54 आया। 54 के बाद यहाँ पर जो संख्या बची माइनस 24 प्लस 26, माइनस 24 प्लस 26 यहाँ पे मैंने उतार दिया। उसके बाद 54 से माइनस 24, 54 को माइनस 24 से घटाया, यहाँ पर आ गया 30। 30 को फिर जो ये प्लस 26 बचा था इसको जोड़ दिया, यहाँ पर आ गया 56। 30 में 26 जोड़ेंगे 56 आएगा, यही था। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बताता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर दिया है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाला देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या पूछा है हम लोगों से। तो यहाँ पर देखिए 72 18 24 17, इसको कैसे आपस में संबंधित है 72 24। अगर मैं 72 को पहले तो इनको 72 माइनस 24 करता हूँ। 72 माइनस 24 8 आया यहाँ पर, और यहाँ पर तो यहाँ पर 8 आ गया। उसके बाद ये आ गया 4 48 हो गया। ऐसे इसको करके देखते हैं 18 माइनस 17, 18 माइनस 17, 18 में 17 घटाएंगे 1 48 और 1 को प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर आ गया 49, जो कि पहले से दिया था दोस्तों, दिख नहीं रहा था इशू के कारण। यहाँ पे 49 आ गया है। अब चलिए देखते हैं इस वाली की कैसे क्या है। अब इस वाले को देखते हैं दोस्तों, इसका इन दोनों का कैसे। इसी तरह उसका भी होगा 42 माइनस 29, ये हो गया प्लस 36 माइनस 31। 42 में 29 अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 13, 13 प्लस 36 5 आ गया। 13 और 5 18 आ गया दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 42 माइनस 29 इसका कर दिया, आ गया 13। 36 माइनस 31 यहाँ पर कर दिया, आ गया 5। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, आ गया आंसर 18। इसका 72 माइनस 24 किया था, उसके बाद यहाँ पर 18 और 17 किया था। 72 माइनस 24 करने पर 48 आया था। 18 माइनस 17 करने पर 1 आया। 48 में 1 जोड़ दिया मैंने, आ गया बीच वाली संख्या 49, और यहाँ पर आया 18। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है यदि एट द रेट का अर्थ है भाग, हच का अर्थ है गुणा, एंड का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, तो निम्न दिए गए प्रश्न का मान क्या होगा। ये देखिए दोस्तों, ये आप लोगों के लिए है। चलिए यहाँ पर बता देता हूँ कि मतलब यहाँ पर ये बना कर दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ 10 एच का अर्थ दिया है गुणा, 25
एट द रेट का अर्थ है भाग। उसके बाद 5 एंड का अर्थ है यहाँ पर देखिए प्लस 20 यहाँ पर परसेंट का अर्थ माइनस दिया है, -10 हो गया। ठीक है, अब ये इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सहायता के लिए बता दिया है कि यहाँ पर ऐसे बनेगा, बस आप लोग कैलकुलेशन करके नीचे आंसर बताइएगा कमेंट में। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही रोज़ ट्रिक पाना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।